नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव का रंग अब पूरी तरह से जम चुका है। चूंकि अब 8 से 9 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, ऐसे में तमाम लोगों ने पूरा दम लगा दिया है। इधर विजेंद्र ओला खुद कमान संभालने उतर गए हैं मैदान में अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए। उधर भाजपा पूरा दम लगा रही है, तो इधर राजेंद्र गुडा जो शुरू में लग रहा था कि इस मुकाबले को क्या त्रिकोणीय बना पाएंगे, उन्होंने इस मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया है। और जिस वोटर में वे घुसपैठ तेजी के साथ कर रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, यह निश्चित मान के चलिए। दरअसल दो काम राजेंद्र गुडा कर रहे हैं झुंझुनू में। एक तो उन्होंने ओला परिवार को निशाने पर ले लिया है और आम जनता से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 23 बार ओला परिवार को वोट दिया है, और जो झुंझुनू कभी शेखावाटी में सबसे अग्रणी जिला था, सीकर से भी आगे था, आखिरकार क्यों पिछड़ गया? वह भी तब जब आपने 13 बार तो शीशराम ओला को वोट दिया और शीशराम ओला 4 बार केंद्र में मंत्री बने। तो आखिरकार उनके मंत्री बनने से झुंझुनू को मिला क्या? आपने 5-6 बार विजेंद्र ओला को वोट दे दिया, आपने राजबाला ओला को वोट दे दिया। आखिर क्यों दिया और क्या मिला? और झुंझुनू के किस समाज के, बाकायदा वे नाम लेते हैं, किस समाज के किस व्यक्ति का भला इस परिवार ने किया, और झुंझुनू आखिरकार सबसे पिछड़ा हुआ जिला क्यों बन गया जो सबसे अग्रणी शेखावाटी में होता था? यह तीखा सवाल राजेंद्र गुडा ने जनता से पूछा है और जनता से जवाब जाना है कि आखिरकार ओला परिवार को लगातार वोट क्यों दिया जाए। इस बीच अब एक सवाल और खड़ा हो गया है झुंझुनू में, जब खुद विजेंद्र ओला ने यह कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि और किसी को टिकट दिया तो जमानत जब्त हो जाएगी। बात बिल्कुल सही कही है विजेंद्र ओला ने। दरअसल जमानत इसलिए दूसरे व्यक्ति की जब्त हो सकती है कि झुंझुनू की सीट पर ओला परिवार के अलावा कांग्रेस कभी पनपी ही नहीं, और ना, या ये कह सकते हैं कि पनपने नहीं दिया गया। अब आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि कांग्रेस का टिकट किसे मिला हमेशा? ओला परिवार, ओला परिवार और ओला परिवार। अब आज यही सबसे बड़ा सवाल झुंझुनू की जनता के दिलो दिमाग में छा रहा है कि क्या कांग्रेस ओला परिवार पर शुरू होकर ओला परिवार पर ही खत्म हो रही है? अब यही सवाल राजेंद्र गुडा ने भी उठा दिया है, और निश्चित तौर पर उनका यह टारगेट है कि ओला परिवार को टारगेट करके लोगों के दिमाग में यह बात पहुंचाई जाए कि आखिरकार क्या झुंझुनू में जाटों में सिर्फ ओला परिवार है? क्या और कोई जाट इस लायक नहीं है जो कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ सके? और खुद जब विजेंद्र ओला ने कह दिया कि पार्टी ने कहा कि और किसी की टिकट होती तो जमानत जब्त हो जाती, यह इस बात पर मोहर है कि ओला परिवार के सामने कांग्रेस पनप ही नहीं सकी है। अब इसके अलावा सबसे बड़ा हमला जो राजेंद्र गुडा ने बोला है, वह ना सिर्फ विजेंद्र ओला पे बोला है, बल्कि पूरी कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा दिया है। आपको याद होगा जुलाई 2020 का मानेसर कांड। जी हां, जब सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और लगातार पार्टी नेताओं की अपील थी कि वे जयपुर आकर अपनी बात कहें, लेकिन वे नहीं लौटे थे। बाद में प्रियंका गांधी, अहमद पटेल ने समझाया, तब सचिन पायलट वापस आए थे। उस मानेसर कांड की याद वापस राजेंद्र गुडा ताजा कर रहे हैं लोगों के दिलो दिमाग में। आपको याद होगा कि राजेंद्र गुडा ने इसी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उस समय सरकार गिराने के लिए मेरे पास 60 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, और मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहकर कांग्रेस की सरकार बचाने का काम किया था। और यह सही भी है कि राजेंद्र गुडा उस समय अशोक गहलोत के साथ थे, लेकिन बाद में वे सचिन पायलट के साथ भी हो गए थे। आपको याद होगा सचिन पायलट के साथ जब अजमेर से जयपुर तक अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट पदयात्रा कर रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तब राजेंद्र गुडा भी सचिन पायलट के साथ मंच पे थे। अब सचिन पायलट के साथ गए 18 विधायकों पर यह सवालिया निशान लगता है, क्योंकि राजेंद्र गुडा ने टारगेट तो विजेंद्र ओला को किया है, कहा है
कि उस समय राजस्थान में मंत्री होने के बावजूद मानेसर चले गए थे विधायकों के साथ में विजेंद्र ओला, और वहां नरेंद्र मोदी से 15 करोड़ की पहली किस्त इन सब ने ले ली थी। इन सब ने ले ली थी का मतलब होता है सचिन पायलट सहित 18 विधायक जो मानेसर गए थे उन्होंने 15-15 करोड़ की किस्त ले ली थी। एमएलए बन के मानेसर जब हमारे विजेंद्र जी ओला गए थे, नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए थे। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मीडिया के लोग खड़े हैं, कि इन लोगों ने 15-15 करोड़ रुपए की पहली किस्त ले ली थी। विजेंद्र जी ओला के ऊपर अशोक गहलोत ने 15 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी अमित शाह से लेके और अपने घर में रखने का आरोप लगाया एक मंत्री के ऊपर। उसके मुख्यमंत्री ने जवाब दिएगी इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब राजेंद्र गुडा पब्लिक मीटिंग में मांग रहे हैं कि आखिरकार इस बात का जवाब देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर विजेंद्र ओला सहित विधायकों ने क्यों 15 करोड़ की किस्त ले ली थी पहली, और यह आरोप अशोक गहलोत ने लगाया था। यह बात राजेंद्र गुडा कह रहे हैं, और लगातार दूसरा मौका है जब झुंझुनू के उपचुनाव में राजेंद्र गुडा मानेसर कांड की याद को ताजा कर रहे हैं। अब अगर यह याद ताजा होगी तो सिर्फ झुंझुनू तक नहीं रुकेगी बात, क्योंकि दौसा में भी उपचुनाव है और देवली उड़ियारा में भी उपचुनाव है। दौसा के सांसद बन चुके पूर्व विधायक मुरारीलाल मीणा भी उस समय मानेसर गए थे। हरीश मीणा जो सांसद बन गए टोंक से, वे देवली उड़ियारा से विधायक थे। कांग्रेस की सरकार के समय भी वे भी मानेसर गए थे। सचिन पायलट भी गए थे, और दौसा में प्रचार में जुटे इंद्राज गुर्जर भी थे, गजराज खटाना भी थे। यानी राजेंद्र गुडा का जो आरोप है कि विजेंद्र ओला सहित विधायक जो मानेसर गए थे इन्होंने 15 करोड़ की पहली किस्त ले ली थी, यह सवालिया निशान पूरी कांग्रेस पर एक तरह से राजेंद्र गुडा ने लगा दिया है। यानी कि टारगेट भले ही ब्रजेंद्र ओला हो, लेकिन लोगों के दिमाग में राजेंद्र गुडा इस बात को फिट बिठाना चाहते हैं कि जो ब्रजेंद्र ओला ईमानदार कहे जाते हैं, जिस ओला परिवार पर इस तरह के आरोप अभी तक नहीं लगे, अगर यह 15 करोड़ की पहली किस्त लेने के आरोप राजेंद्र गुडा झुंझुनू में बार बार लगाएंगे, तो कहा जाता है ना कि एक बात को अगर 100 बार बोली जाती है तो फिर वह लोगों के दिलो दिमाग में फिट बैठ जाती है। और राजेंद्र गुडा इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ओला परिवार को टारगेट किया है, और उनका टारगेट जा रहा है सीधा मुस्लिम समाज और एससी समाज में। जिस तरह की बैठकें वे ले रहे हैं, जिस तरह की भारी भीड़ की मीटिंग उनकी हो रही है, उससे झुंझुनू का सारा चुनाव अब बदलता हुआ लग रहा है। ट्रायंगल फाइट तो होना तय है। अब उस ट्रायंगल फाइट में राजेंद्र गुडा किस पार्टी के कितने वोट अपने खाते में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि राजपूत समाज का वोट अगर राजेंद्र गुडा के खाते में जाएगा तो वह सीधा सीधा भाजपा का नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह की भीड़ मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गांवों में राजेंद्र गुडा के लिए उमड़ रही है, और राजेंद्र गुडा बाकायदा टोपी लगाकर भाषण दे रहे हैं मुस्लिमों के मंच से, वह नजारा एक अलग परिदृश्य पैदा कर रहा है। उस परिदृश्य में अगर यह भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो निश्चित मानिए कि जितना नुकसान वे भाजपा का राजपूत वोट लेकर करेंगे, उससे कहीं दुगना नुकसान मुस्लिम वोटों को लेकर वे कांग्रेस का कर देंगे, और झुंझुनू का इतिहास शायद इस वोटों की अदला बदली में बदल जाए। इसके अलावा राजेंद्र गुडा के साथ में एससी यानी कि अनुसूचित जाति का वोट साथ आता दिख रहा है। कितनी संख्या में आएगा यह तो मतदान के बाद पता चलेगा, परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि कितने खाते में क्या आया। लेकिन राजेंद्र गुडा ने चुनाव मैदान में 3 महीने 4 महीने की जो तैयारी की, अब उसका रंग स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि उन्हें एक बात तो पता थी कि चाहे कांग्रेस हो तो ओला परिवार को टिकट देगी, और भाजपा भी किसी जाट नेता को टिकट देगी। ऐसे में जनता के बीच में विकल्प बनने के लिए पहले से तैयारी राजेंद्र गुडा ने कर ली थी, और विकल्प बनकर
अब वे मजबूती के साथ जब नजर आ रहे हैं, तो दो पार्टियों के बीच में अगर तीसरा विकल्प कहीं मजबूती से किसी को भी वोटर को नजर आता है, और वह वोटर अगर न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी के साथ नहीं होता है, तो अगर विकल्प मजबूत है तो वह वोटर उस तरफ रुख करता है, यह तय है। और यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह यह होता आया है। ऐसे में अब राजेंद्र गुढ़ा मुस्लिम और एससी के साथ में अगर राजपूतों का गठजोड़ जो दिखने लगा है, अगर यह बन जाता है, तो झुंझुनू सिर्फ एक विधानसभा उपचुनाव की बात नहीं है, आगे चलकर शेखावाटी में एक ये नया रूप उभर सकता है राजनीति का। इस चुनाव परिणाम से अगर राजेंद्र गुढ़ा बाजी मार ले जाते हैं, तो कुल मिलाकर राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू उपचुनाव की रंगत को बदल दिया है। और जिस तरह से ओला परिवार को सीधा टारगेट करके वे वोटरों से सवाल कर रहे हैं कि 23 बार ओला परिवार को वोट देने के बाद भी झुंझुनू शहर को हासिल क्या हुआ। मैंने उदयपुर वाटी जैसी छोटी जगह में 3-3 सरकारी कॉलेज खुला दिए, जबकि झुंझुनू में जिला होने के बावजूद, शहर होने के बावजूद 3 सरकारी कॉलेज नहीं है। यह बात कहकर वे लोगों को सीधा सीधा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार 23 बार ओला परिवार को वोट देने के बाद झुंझुनू को हासिल क्या हुआ। अब देखना यह है कि लोगों के दिलो दिमाग में राजेंद्र गुढ़ा के यह बयान किस तरह घर कर पाते हैं, क्या दिलो दिमाग में यह बातें लोगों के फिट हो सकती है, और क्या जिस तरह मुस्लिम और एससी समाज की भीड़ राजेंद्र गुढ़ा के साथ नजर आ रही है, क्या वह वोटों में तब्दील होती है, और अगर तब्दील होती है तो झुंझुनू का इतिहास किस तरह और कैसे बदलता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।